हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसबी ओरिजिनेशन। आज मैं आपको ये डिज़ाइनिंग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसमें हमने स्लीव और नेक की डिज़ाइन भी बताए हैं। इसके लिए हमने 2 मीटर कॉटन की फैब्रिक लिए हैं। पहले कपड़े को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। जितना हमें चाहिए उतना हम पहले फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हम फिर से और एक फोल्ड करेंगे, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ये 4 तह में हो गया है और ये ओपन साइड है और मेरे तरफ जो है वो क्लोज साइड है। अब हम कपड़े का फुल लेंथ ले लेंगे। इसका लेंथ था 42 इंच, तो हम पूरा लेंथ ले लेंगे। अब हम इसकी शोल्डर पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमने लिए है 7 इंच पर। अब इसकी आर्म होल पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल हमने लिए है 7.5 इंच पर। इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम इसकी चेस्ट पर मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमने लिए है 32 इंच। 32 इंच को 4 से डिवाइड करके मेरा 8 इंच आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 8 इंच पर मार्किंग किए हैं। आप अपना चेस्ट की अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर लें। अब हम ऊपर से वेस्ट का और हिप का मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से हम 14 इंच पर वेस्ट का मार्किंग करेंगे और हिप का मार्किंग करेंगे 20 इंच पर। अब यहाँ से हम अपना वेस्ट का मेजर करेंगे। वेस्ट हमने लिए है 7 इंच का। आपका जितना भी रहेगा वेस्ट, उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे आप मार्किंग कर लें। अब हम इसकी हिप पर मार्किंग करेंगे। हमने हिप लिए हैं 8.5 इंच का। आपका हिप जितना भी रहेगा उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे आप मार्क कर लें। अब इस पॉइंट को हम जॉइन कर लेंगे। इस तरह से शेप स्केल से हम जॉइन कर लेंगे। अब इसकी हम बॉटम पर मार्किंग करेंगे। बॉटम हमने रखे हैं 9 इंच पर, तो यहाँ पे हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी 9 इंच पर मार्क करके यहाँ पे हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद हम 1.5 इंच करके पूरे साइड में हम मार्क कर लेंगे इस तरह से, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अगर कभी आपको फिटिंग कम ज़्यादा हो तो आप कर सकते हैं। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी आर्म होल पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल पे मार्किंग करने के लिए पहले हम नीचे से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करके इसको हल्का से कर्व शेप दे देंगे। अब इसकी हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने से पहले हम नेक पर मार्किंग करेंगे। नेक हमने रखे 3 इंच पर। 3 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम 1/2 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग हो जाने के बाद अब हिप पर और चेस्ट पर छोटे छोटे नॉचेस दे देंगे इस तरह से, ताकि हम जब स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग करने में इजी रहे। अब इसकी हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करने के लिए इस तरह से अंदर से हमें थोड़ा हल्का से राउंड शेप दे देना है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे, इसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ लिए हम 3.5 इंच का और इसकी लेंथ लिए हैं 5 इंच का। अब इसको हम बॉक्स शेप दे देंगे। आप यहाँ पे नेक का लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। हम जैसे 5 इंच पर लिए हैं, आप 6 इंच पर भी रख सकते हैं। अब यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच पर मार्क करने के बाद इसको हम राउंड शेप दे देंगे। हम राउंड नेक बना रहे हैं, इसीलिए इस तरह से मार्क करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अब मेरा ये कटिंग हो गया है। अब इसमें डिज़ाइन देंगे। डिज़ाइन देने के लिए हमने इस तरह से कुछ लंबा पट्टी लिए हैं जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच का। तो हमने 1.5 इंच का स्क्वायर शेप का कपड़ा कटिंग कर लेंगे। बहुत सारा कटिंग कर लेंगे, हमको नेक में डिज़ाइन बनाना है। इस तरह कपड़े को लेने के बाद इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोनों साइड से भी इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद नीचे से इस तरह, जिस तरह हमने दिखाया है इसी तरह आप कीजिए। अब इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। फिर से दिखा रही हूँ, पहले इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों साइड में इस तरह से हम फोल्ड करके इसके बाद इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हम बहुत सारा कर लेंगे। हम ये डिज़ाइन को फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में ही लगाएंगे, इसलिए पहले हम फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक में देने के लिए पहले एक पट्टी काट लेंगे, उसमें बुकरम अटैच करेंगे। नेक में पट्टी लगाने से पहले हम डिज़ाइन को इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरह से पहले पूरा डिज़ाइन को हम लगा लेंगे। लगाने के बाद ही हम
इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो पहले हम डिज़ाइन को लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसी तरह जैसे हम दिखा रहे हैं इसी तरह आप पट्टी को अटैच कर लें। पट्टी अटैच करने के बाद इसमें छोटे छोटे नॉचेस दे देंगे। इसके बाद ही हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ही इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही साइड में इसी तरह से हम कर लेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्रंट और बैक पार्ट को एक साथ अटैच कर लेंगे दोनों ही साइड का। देखिए इस तरह से हमने इसकी दोनों शोल्डर को जॉइन कर लिए हैं और इसकी साइड्स को भी हमने फिटिंग्स दे दिए हैं। हमने सिर्फ चेस्ट से वेस्ट तक ही स्टिचिंग किए हैं, हिप पर कोई स्टिचिंग नहीं किए हैं क्योंकि हिप पर हमें डिज़ाइन लगाना है। इसीलिए पहले हमें हिप से बॉटम तक हमें फ़ोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके फ़ोल्ड कर लेंगे पूरे साइड में। बॉटम के साइड में भी हमें इस तरह डबल फोल्ड करके फ़ोल्ड कर लेना है। पहले हम शोल्डर से वेस्ट तक मार्क कर लेंगे 14 इंच पर, जो ऑलरेडी हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसके बाद इसके नीचे से हम हिप पर मार्क करेंगे। वेस्ट से हिप तक हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से 6 इंच पर मार्क करने के बाद हम 1 इंच करके हम मार्क करते जाएंगे। इसमें हम डिज़ाइन देंगे, इसीलिए इस तरह से हमें दोनों साइड में ही मार्क कर लेना है। अब हम कुछ डोरी ले लेंगे। हमने यहाँ पे इसी कपड़े के डोरी बनाए हैं। ये डोरी को हम अब 1.5 इंच करके इसको कटिंग कर लेंगे। इसे कटिंग करने के बाद हम इसको इससे अटैच करेंगे इस तरह से। जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किए हैं यहाँ हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से एक एक करके। इसे हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में ही लगाना है, दोनों साइड में। इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल्स में बताने की कोशिश किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसकी आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह हम पूरा में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हम दोनों साइड में ही कर लेंगे, दोनों तरफ का। अब हम क्या करेंगे, 2 डोरी लेंगे 50 इंच का दोनों साइड के लिए। ये जो हमने डोरी लिए हैं ये सूट की पैंट की कलर की है। अब ये डोरी को हम इसमें लगा लेंगे इस तरह से, जिस तरह हमने दिखा रहे हैं। इसमें क्रिस क्रॉस करके इसमें हम डाल लेंगे, दोनों ही साइड में हम डाल लेंगे इस तरह से। अब किसी पिन के मदद से इसे अंदर डालें तो इजी रहेगा। इसी तरह हम दोनों साइड में इसको लगा लेंगे, लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इसकी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा था इसी से ही हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। इसको भी हमने 4 फोल्ड में कर लिए हैं। इसके बाद हम पहले इसकी लेंथ ले लेंगे। इसकी लेंथ हमने रखे हैं 18 इंच पर, तो 18 इंच पर हम पहले इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हम ऊपर में मार्क कर लेंगे। जितना हमारा चेस्ट का मार्क है कपड़े का, यहाँ पे वही मार्क करना है। तो हमारा चेस्ट था 8 इंच का, उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए रख के यहाँ पे हमने 9 इंच पर मार्क किए हैं। अब इसमें ऊपर से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। अब इसकी बॉटम में हमें मोहरी में मार्क करना है। मोहरी हमने रखे है 6 इंच पर। अब ऊपर की पॉइंट से नीचे की पॉइंट तक हमें जॉइन कर देना है। ये जॉइन करने के बाद अब हम इसकी आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब चाहे तो अपना स्लीव की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह हम इसकी कटिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। अब इसकी हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसके सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे। पहले हम स्लीव को खोल लेंगे, इसके बाद ही फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा स्लीव की कटिंग हो गया है। अब इसमें हम डिज़ाइन देंगे। डिज़ाइन देने के लिए पहले हमें स्लीव की मोहरी से ऊपर तक 10 इंच पर मार्क करना है। 10 इंच पर हम मार्क करने के बाद इसकी जो सेंटर है इसमें हमें इस तरह से मार्क कर देना है ताकि हमें समझ में आए ये सेंटर है। अब हमें सेंटर से 1/2 इंच दोनों तरफ ही मार्क कर देना है इस तरह से। 1/2 इंच करके दोनों तरफ ही हमें मार्क करना है। 1/2 इंच करके रख के ही हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देना है
दोनों ही साइड में हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन देंगे। स्ट्रेट लाइन देने के बाद हम इसको अब खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसके लिए 2 पट्टी लेंगे। ये जो पट्टी ली है इसकी चौड़ाई है 3 इंच का और इसकी जो लेंथ है ये 12 इंच का है। अब क्या करेंगे, इसको हम दोनों साइड में पहले फोल्ड कर लेंगे। दोनों पट्टी का पहले चारों तरफ डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लेना है। ये करने के बाद हम स्लिप की जो मोहरी है उसको भी हम डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लिप का ही फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। स्लिप को सीधा करके इसके ऊपर भी एक स्टिच कर लेना है। ये हमें डिज़ाइन देने की पहले ही कर लेना है। ये करने के बाद हम इसको फिर से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हमने जो पट्टी लिए थे उसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी सेंटर पे इस तरह हम मार्क करेंगे। इसको मार्क करने के बाद जो हमने स्लिप की सेंटर पे मार्क किए थे वो दोनों सेंटर हम एक साथ मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसके ऊपर हम एक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। हमने जिस तरह किए हैं आप इस तरह कर सकते हैं, या आप चाहे तो पूरा स्लिप में ही डिज़ाइन दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 10 इंच पर किए हैं, आप चाहे तो पूरा स्लिप में ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टिच रोक लेंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें 2 डोरी लेना है 25 इंच का दोनों स्लिप के लिए। पहले हम एक डोरी ले लेंगे, स्लिप को उल्टा करके इसमें हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। देखिए, पहले हम डोरी को अंदर डालेंगे, उसके बाद ही इसके साइड से हम स्टिच करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले स्टिच कर लेंगे उसके बाद डोरी लगाएंगे तो डोरी लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह आप स्टिच करें। अब हम ये डोरी को धीरे धीरे खींचेंगे और इसमें हल्का हल्का चुन डालेंगे। अब ये जो डोरी है इसमें हम लटकन लगाएंगे। इसके लिए हमने एक स्क्वायर शेप का कपड़ा लिया है, इसको हम इस तरह ट्रायंगल शेप देंगे। इसके बाद जो डोरी है इसके अंदर डालते हुए इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए, हमने जिस तरह करके दिखाए हैं आप इसी तरह कर कीजिए। अब ये लटकन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड में भी कर लेंगे। अब ये हमारा डिज़ाइनिंग स्लीव रेडी हो गया है। अब इसको हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।